2025 में जीवन स्थिति कैसी है? नीचे मेरी समीक्षा है। कौन है चंद्रशेखर आजाद? चंद्रशेखर आजाद दलित बहुजन अधिकार कार्यकर्ता, वकील व राजनेता हैं। विकिपीडिया, वे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विकिपीडिया 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नगीना सीट से जीत हासिल की, बहुत बड़े मत अंतर से, करीब 1,400 वोट से। आज तक राजनीतिक और सार्वजनिक गतिविधि में अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों के सामने आए हैं। उन्होंने दलितों की सामाजिक अन्याय, बेरोजगारी, भेदभाव जैसे मसलों को जोरदार उठाया है। नव टाइम्स, उनकी पार्टी अब पंचायत चुनाव दौर और आगे 200 विधानसभा चुनाव की तैयारी में है। चंद्रशेखर ने खुले रूप में कहा है कि एएसपी न केवल शहरों बल्कि गांवों में भी मजबूत होना चाहता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया 2025 में उन्होंने नई राजनीतिक रणनीतियां बनाई हैं, जैसे पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों को लेकर राहुल सामाजिक न्याय के एजेंडे के साथ सक्रिय दिखना। एनडीटीवी, विवाद, चुनौतियां और सुरक्षा की स्थिति। हालांकि 2025 उनका राजनीतिक प्रोफाइल का साल है, मगर रोहिणी घावरी नामक पीएचडी स्कॉलर ने चंद्रशेखर आजाद पर यौन शोषण, धोखाधड़ी, रिश्ते में विश्वासघात आदि गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपनी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग में दर्ज कराई है। नवभारत टाइम्स, इस मामले में कोर्ट ने कुछ तकनीकी कारणों से आवेदन को खारिज कर 2025 के अंत में उन्हें फिलहाल राहत दी है। नवभारत टाइम्स, इसके अलावा जुलाई 2025 में चंद्रशेखर आजाद को व्हाट्सएप द्वारा जान से मारने की धमकी मिली। पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आज तक फरवरी 2020 में उनके वाहन काफिले पर मथुरा में पथराव हुआ, हालांकि वे सुरक्षित रहे। यूपी टैक, राजनीति के लिहाज से उनकी चाल पर संदेह भी दिख रहा है। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि जहां वे दलित पिछड़े वर्ग की आवाज के रूप में उभरे, वहीं 2025 में उन्होंने स्पष्ट राजनीति रेखा नहीं दी, जिससे राजनीतिक प्लेबैक या अस्पष्टता का आरोप लगा है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, साल 2025 में चंद्रशेखर आजाद की स्थिति। इस साल चंद्रशेखर आजाद की स्थिति मिश्रित है। एक ओर वे लोकसभा सांसद और दलित बहुजन आंदोलन के लोकप्रिय चेहरा बने हुए हैं, दूसरी ओर भारी विवाद, आरोप प्रत्यारोप, सुरक्षा खतरों और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अगर साबित हो गए तो रोहिणी से लगे आरोप उनकी राजनीतिक पारी और सार्वजनिक छवि के लिए संकट हो सकते हैं, मगर फिलहाल अदालत ने राहत दी है। अगर आप चाहें, मैं 2025 के पूरे साल में चंद्रशेखर आजाद से जुड़ी सबसे अहम 5 सेट घटनाओं, चुनाव, विवाद, बयान, आंदोलन की एक टाइमलाइन बनाकर दे सकता हूं। इससे आपको उनकी स्थिति और रुझान समझने में आसानी होगी। करना चाहेंगे? छोटे और सीधे शब्दों में कहूं तो चंद्रशेखर आजाद से डर किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि कुछ ताकतों और व्यवस्थाओं को लगता है। थोड़ा खोलकर समझिए। जिनकी राजनीति जातिगत दबदबे पर टिकी है, जिन नेताओं और समूहों का प्रभाव डर, भेदभाव और चुप्पी पर चलता आया है, उन्हें चंद्रशेखर इसलिए खटकते हैं क्योंकि वे खुलकर दलित पिछड़े अधिकार, संविधान, बराबरी और शिक्षा। कोई दबा हुआ समाज सवाल पूछने लगता है तो पुरानी सत्ता असहज होती है। वे नेता जो दलित समाज को वोट बैंक ही मानते हैं। कुछ बड़ी पार्टियों को डर है कि अगर चंद्रशेखर मजबूत हुए तो उनका तयशुदा वोट खिसक सकता है। इसलिए कई बार चुपचाप विरोध, अनदेखी या नकारात्मक नैरेटिव बनाया जाता है। जो संविधान और आरक्षण से असहज हैं, चंद्रशेखर खुलकर कहते हैं, संविधान खतरे में है, आरक्षण शिक्षा और रोजगार की चाबी है। ये बात उन्हें नहीं जचती जो आरक्षण खत्म करने, सामाजिक बराबरी रोकने की सोच रखते हैं। स्थानीय माफिया और दबंग ताकतें, पश्चिमी यूपी जैसे इलाकों में जमीन, दलित उत्पीड़न, सामाजिक हिंसा से जुड़े मामलों में उनकी आवाज तेज रहती है। इसी वजह से धमकियां, हमले, रोक टोक जैसी घटनाएं भी सामने आई हैं। सच्चाई यह है, डर व्यक्ति से नहीं, डर उसकी बात से है। पढ़ो, संगठित हो, सवाल करो, संविधान ही आपकी ताकत है। यही बात कुछ लोगों को। अगर आप चाहें
तो मैं ये भी साफ साफ समझा सकता हूँ कि कौन कौन खुलकर विरोध करता है और कौन चुपचाप डर के कारण विरोध करता है।